मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने दाखिल की याचिका, सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में निहंग ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरबजीत ने हत्या की जिम्मेदारी ली, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी। हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटकाया गया था। आंदोलनकारियों के मंच के पास ही मिला था ये शव। मृतक युवक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी मिले। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में हरियाणा पुलिस का एक्शन। 2 निहंगों को हिरासत में लिया गया। दोनों निहंगों से पुलिस की पूछताछ। सिंघू बॉर्डर निर्मम हत्या मामले में सामने आए 2 लोगों के नाम, बाबा मनदीप सिंह और बाबा नारायण सिंह के भी शामिल होने की बात। सिंघू बॉर्डर लिंचिंग पर बड़ी बैठक। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर ने बुलाई मीटिंग। सीएम ने निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दिया। कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या वाली जगह दिखे भिंडरावाले के पोस्टर। पुलिस हत्या के हर पहलू की कर रही जांच। मृतक युवक की पहचान तरन तारण के लखबीर सिंह के तौर पर हुई। 6 महीने की उम्र में लखबीर सिंह को उनके फूफा हरनाम सिंह ने गोद लिया था। लखबीर सिंह के माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं। उनकी एक बहन है राजकौर। लखबीर की पत्नी जसप्रीत कौर उनके साथ नहीं रहती थी। पुलिस के मुताबिक लखबीर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, ना ही किसी राजनीतिक दल से ही वो जुड़ा हुआ था। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या की जांच तेज हुई। घटनास्थल पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। मृतक लखबीर सिंह के गांव चीमा खुर्द के सरपंच सोनू चीमा से रिपब्लिक भारत ने बात की। सरपंच सोनू ने हत्या में बड़ी साजिश का जताया शक। युवक की हत्या के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पल्ला झाड़ा। योगेंद्र यादव ने कहा किसी भी शख्स को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। हत्या के दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या का संयुक्त किसान मोर्चा ने निंदा की। कहा निहंगों के समूह ने हत्या की जिम्मेदारी ली। निहंगों के समूह में वो युवक था। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कानून हाथ में लेना ठीक नहीं, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। सिंघू बॉर्डर की घटना पर सांसद राकेश सिन्हा ने राकेश टिकैत पर साधा निशाना। बोले राकेश टिकैत जैसे नेता को जिम्मेदारी लेनी होगी। आखिर उस मंच के आसपास क्यों ऐसी घटनाएं हो रही? सिंघू बॉर्डर वाली हत्या वाली जगह पर लोगों और आंदोलन जीवियों से पुलिस की पूछताछ। बारीकी से हर पहलू की जांच कर रही पुलिस। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसानी की कड़ी निंदा। बोले हम किसानों का समर्थन करते हैं लेकिन बर्बरता के खिलाफ हैं। इस घटना पर किसानों को भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पंजाब बीजेपी नेता सुभाष शर्मा ने प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भड़काने के लिए राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया। कहा टिकैत ने हिंसा की सराहना की थी। राज्य को अफगानिस्तान में बदला जा रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने सिंघू बॉर्डर हत्या की जांच करने की मांग की। कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के नेता इंदर सिंह गिरेवाल ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या की निंदा की। किसान मोर्चा से ऐसी घटनाओं से बचने के लिए धरना स्थल पर निगरानी बढ़ाने की अपील की है। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या की आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने निंदा की। कहा सरकार मामले की जांच करे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला। एक शख्स की मौके पर ही मौत, कई घायल हुए। हादसे से नाराज लोगों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। गाड़ी को आके हवाले कर दिया। गाड़ी में गांजा होने का आरोप लगाया। जशपुर हादसे से लोगों में आक्रोश। गुस्साए लोगों ने थाने पर घेराव किया। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। जशपुर हादसे में 12 लोगों की गंभीर हालत है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन ने हालात की जानकारी ली है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कार का पीछा कर रही थी पुलिस। कार भगाने के दौरान यह हादसा हुआ। जशपुर हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जशपुर के एसपी और कलेक्टर से फोन पर बात की। घायलों के उचित इलाज और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जशपुर की घटना पूर्व सीएम रमन सिंह का हमला। कहा छत्तीसगढ़ में तस्करों के हौसले बुलंद है। 50 लाख का मुआवजा दे राज्य सरकार। जशपुर हादसे पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा राहुल प्रियंका कब जा रहे हैं क्योंकि सीएम बघेल अब धरना देंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर हादसे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदुओं पर हमला, यह हादसा नहीं साजिश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पोमपोर में सेना ने लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेरा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर जारी है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान। टॉप 10 आतंकियों में शामिल उमर मुश्ताक 2 पुलिस वालों की हत्या में भी शामिल था। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना ने जैश का एक आतंकी ढेर किया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। श्रीनगर में बेमिना में भी सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को मार गिराया। सिपाही की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भिम्बर में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। एक गंभीर रूप से घायल। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। AK-47 राइफल, ग्रेनेड समेत कई हथियार जब्त।
पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में गृह मंत्री अमित शाह ने किया दौरा। सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर को अमित शाह ने श्रद्धांजलि भी दी। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीजेपी ने निकाली विजय संकल्प यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में शामिल हुए। सोनिया गांधी ने बुलाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। आज बुलाई गई है सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राजस्थान के 4 नेता भी शामिल होंगे। गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात में मंत्रिमंडल पर फेरबदल में भी चर्चा होगी। पार्टी में आंतरिक कलह पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। का महाराष्ट्र को ड्रग्स का अड्डा दिखाने की कोशिश की जा रही, ड्रग्स के जरिए बदनाम करने की साजिश हो रही है। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले शनिवार को सीएम योगी का दौरा। तैयारियों का जायजा लेंगे पीएम मोदी। 25 अक्टूबर को है पीएम मोदी का दौरा। दिल्ली में बीजेपी ने निकाली झुग्गी सम्मान यात्रा। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा झुग्गी वासियों को मिले अधिकार। आज से पर्यटकों के लिए खुलेगी बॉम्बे हाईकोर्ट की ऐतिहासिक इमारत। 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में शामिल हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। का अपना इस्तीफा वापस लेंगे सिद्धू की बातों पर भी विचार किया जाएगा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने लवकुश रामलीला में शिरकत की। पूजा के बाद रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया। ग्वालियर में सिंधिया परिवार ने अपने परंपरागत अंदाज में पूजा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शमी के पेड़ की भी पूजा की। भोपाल में रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। मनसो और मनों की परंपरा के साथ मनाया गया विजयदशमी। बांस की बनी हुई जलती हुई टोकरी और सोबानदारों का युद्ध रावण के नाक पर मुक्का मारकर अहंकार खत्म करने की प्रथा है। उज्जैन में भी बुराई के प्रतीक रावण का दहन हुआ। कोरोना गाइडलाइन के चलते लोगों के आने पर रोक। गाजीपुर में मास्क पहने रावण का हुआ दहन। कोरोना पर लोगों में संदेश देने के लिए रावण को मास्क पहनाया गया था। ग्रेटर नोएडा में रामलीला मैदान में रावण के पुतले का दहन। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। पलवल में भी धूमधाम से मनाई गई विजयदशमी। 65 फीट के रावण का हुआ दहन। गया में कौशाम्बी में 242 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक मनाई गई विजयदशमी। राम और रावण की सेना के बीच लड़ा गया कुप्पी युद्ध। अमेठी में रामलीला देखने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में रावण दहन हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में धूमधाम से लोगों ने मां दुर्गा को विदा किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया। यूपी के बदायूं में रावण दहन पर कोरोना और महंगाई की मार। केवल रावण का पुतला दहन किया गया। यूपी के गोरखपुर में धूमधाम से निकली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजयदशमी शोभा यात्रा। गोरखनाथ मंदिर से निकलकर मानसरोवर मंदिर पहुंची ये शोभा यात्रा। यूपी के गोरखपुर में रामलीला मैदान पहुंचे सीएम योगी ने भगवान राम की पूजा की। एमपी के उज्जैन में दशहरे के दिन बाबा महाकाल की सवारी निकली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल की सवारी के स्वागत में शामिल हुए। यूपी के मिर्जापुर में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने विंध्याचल मंदिर में पूजा अर्चना की। विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। बिहार के गया में बंगाली रिवाज से मां दुर्गा का विदाई समारोह। माता रानी को सिंदूर लगाकर महिलाओं ने मनाई सिंदूर खेला। खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मऊ में रामलीला का मंच पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर जांच जारी। अंकित दास और गनर लतीफ को लेकर लखनऊ पहुंची जांच टीम। कब्जे में लिया अंकित के रिवॉल्वर और बाकी हथियार। लखीमपुर खीरी हत्या केस में गिरफ्तार अंकित दास ने खुद को बेगुनाह बताया। कहा मैं निर्दोष हूं। मैं सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने जा रहा था। 200 करोड़ के रंगदारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने दूसरी बार पेश नहीं हुई अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। 15 अक्टूबर को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल नोरा फतेही से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन के बाद नोरा फतेही के प्रवक्ता का बयान। का नोरा फतेही का मनी लॉन्ड्रिंग केस से कोई लेना देना नहीं। ईडी ने जांच में मदद के लिए बुलाया गया था। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कुर्ला इलाके में एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा। 21 लाख की 210 ग्राम एमटीवी ड्रग्स बरामद। पंजाब के फिरोजपुर से पुलिस ने 6 किलो 730 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को पकड़ा। पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में था आरोपी। बिहार के गया में 2 गुटों के बीच गोलीबारी में कई लोग घायल। मंदिर में भोज के आयोजन के दौरान दोनों गुटों में विवाद हुआ था। ग्रेटर नोएडा में लूट के बाद पुलिस के जागरूकता अभियान। परी चौक के पास लगाए गए पोस्टर। शामली ने कारोबारी ने खाया जहर। सिटी सीओ पर परेशान करने का आरोप। तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकान में की तोड़फोड़। विवाद के बाद हमला कर फरार हुए आरोपी। बिहार से मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में हुई फायरिंग। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बदायूं में 3 गौ तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। गिरफ्तार गौ तस्करों से 2 तमंचे, कारतूस व छुरी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में अप्रवासी मजदूरों को दबंगों ने पीटा। घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के ललितपुर में नाबालिग रेप केस में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बीएसपी के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी। एसपी जिलाध्यक्ष को मिर्जापुर और बीएसपी जिलाध्यक्ष को प्रयागराज से पकड़ा।
यूपी के अंबेडकर नगर में महिलाओं के साथ मारपीट। वीडियो में एक शख्स महिलाओं के साथ बदसलूकी करता हुआ नजर आया। यूपी के बुलंदशहर में संपत्ति विवाद को लेकर परिवार के लोगों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गोंडा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से हादसे में 10 लोग घायल हुए। फिरोजाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में पैर फिसलने से 3 बच्चे डूबे बच्चों की तलाश में लगी गोताखोरों की टीम। सहारनपुर में जमीन विवाद में एक शख्स ने बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया। झांसी में विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा। 11 लोगों की मौत, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। भिवंडी में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मुरादाबाद में बजरंग दल के नेता पर फायरिंग का आरोप। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के संभल में गाड़ी को गैस टैंकर ने टक्कर मार दी। गाड़ी में कई लोग सवार थे। हादसे में कई लोग घायल और एक बच्ची की मौत हो गई। एमपी के होशंगाबाद स्टेशन पर आरपीएफ की सिपाही ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान। रेलवे ट्रैक पार कर रही थी बुजुर्ग महिला। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बांदा में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां बाप की हत्या कर दी। आरोपी बेटा हत्या के बाद फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के रायबरेली में जमीनी विवाद में मारपीट में बुजुर्ग की मौत। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। मारपीट में कई घायल। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश में एक बार फिर से उपद्रवियों ने हिंदुओं के मंदिर को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने नोवा खाली में शुक्रवार को इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की। श्रद्धालुओं से मारपीट भी की गई। स्पेन में ला पाल्मा ज्वालामुखी से लावा का निकलना जारी। अधिकारियों ने अब तक 7,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। 2 दिन में दूसरी बार आया 4.5 तीव्रता का भूकंप। रूस में अमेरिकी युद्धपोत पर घुसपैठ का आरोप लगाया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को एक अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक रूस की जल सीमा में घुसे, जिससे कि रूसी युद्धपोत ने लौटने को मजबूर किया। चीन ने 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजा। शनिवार को मानवयुक्त अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे अब एस्ट्रोनॉट्स। अफगानिस्तान के कांधार में शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला। बम धमाके में दर्जनों लोगों की मौत की खबर। शुक्रवार को नमाज के दौरान जुटे थे लोग। मस्जिद में धमाके में 32 लोगों की मौत, 68 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान में लगातार दूसरी बार शिया मस्जिद पर हमला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बिगड़ी तबीयत। नॉन कोविड इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती। क्लिंटन की हालत स्थिर है। बिल क्लिंटन की तबीयत नासाज हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी सेहत में पहले के मुकाबले सुधार है।